जो हिंदुओं को मार रहे हैं, मंदिरों को जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उनके लिए बांग्लादेश में उनके लिए क्या कहेंगे? कुछ नहीं चल गलत रहा कहेंगे ना? नहीं वैसा कुछ भी नहीं। हमारा नाम कुछ ना हो। बांग्लादेश में हालात ठीक नहीं हैं, तो इतनी ऐसी कौन सी वजह रही कि जो वहाँ पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया और शेख हसीना भारत में आकर के शरण लेती हैं? नहीं, इस पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। निंदा करते गलत हो रहा है, वो तो नहीं होना चाहिए ऐसा। हिंदू पे जो हो रहा है ऐसा, जो हमारे हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। जो बांग्लादेश में हुआ वो एक बहुत निंदापूर्ण है। हमारे यहाँ भी भारत में हिंदू को जागना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि जैसा बांग्लादेश में कल हुआ और ऐसा कभी भारत में भी होगा और भारत में तानाशाही का अंत होगा, आपको ऐसा लगता है कि भारत में तानाशाही चल रही है? भारत में सर तानाशाही मुझे तो नहीं लगता अभी चल रही है। जैसे कोई ज़्यादा अपने माइंड में प्रेशर डाल लेता है ना, भी मैं हमारे में चल रही है तो ऐसे होता है। वैसे मुझे नहीं लगता, हम भी इसी देश में रह रहे हैं। देश बहुत मजबूत है, देश से ऐसे तो कोई देश आन के कब्जा कर लेगा। तो देश मजबूत है तो कोई आँख भी नहीं निकाल सकता हमारे भारत देश में। बाकी जो जुल्म हो रहा है नहीं होना चाहिए। अपने देश में तो तानाशाही नहीं है। ये जो गलत विचारधारा वाले लोग हैं वो केवल सरकार को बदनाम करने के लिए करते हैं। योगी जी की बोल रहा है ना, करेगा ये तो, और मोदी ही करेंगे ये तो। अभी बहुत जल्दी होने वाला है ऐसा। यूपी में सब ठीक चल रहा है, कानून सब व्यवस्था? बढ़िया, हाँ? सब बढ़िया। पहले से कुछ बदला है यूपी में? जैसे पहले अखिलेश सरकार थी, अभी योगी सरकार है उधर। आज ये तो बदलती बदलती चलती रहे हैं, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, इसमें ना कुछ ज़्यादा फर्क। फिर भी शासन प्रशासन के माहौल में कानून कुछ नहीं बदला, हाँ? कुछ नहीं बदला। कहते हैं कि वहाँ गुंडा राज खत्म हो गया नहीं, है। ऐसा भी नहीं, ऐसा कहीं हुआ क्या कुछ? आज जो हो गया कहीं खत्म हुआ? जो भी कुछ हुआ वो खत्म नहीं हुआ, थोड़ा ना खाना चलता रहता है। जैसा हिसाब किताब हो, जैसा जिसका हो। बहन बेटियां सुरक्षित हैं उधर? सब बढ़िया, सुरक्षित हैं। देखिए अभी हाल ही में 2 जगह कांड हुए। एक तो अयोध्या में एक नाबालिग लड़की से रेप हुआ, एक हुआ अभी आपके कन्नौज में। दोनों जगह सपा के कार्यकर्ता का हाथ आया है, नाम आया है, उन्हीं पर आरोप लगा है नाबालिग से रेप करने का। हम तो मेरठ के रहने वाले हैं, हमें सारी यूपी का क्या इलम? बताओ हमें क्या इलम है? सारी यूपी की जिम्मेदारी हम पे है जी। हम तो अपने उसके तो ले सकें, इससे आपको क्या लगता है कि ऐसे आरोपियों के साथ में क्या होना चाहिए? ना हमें नहीं पता भैया क्या होना। सरकार जाने क्या होना हमें। आप सरकार से अपील तो कर सकते नहीं हमारा कुछ, हमारी कौन सुन रहा? ना सरकार ना एक भी ना सुने, कोई तो सुने ही नहीं। हमारे तो हमारे घर वाले ही नहीं सुनते, हम किसको करें? मोहल्ले वाले नहीं मानते हमारे सब। हम सरकार से क्यों अपील करेंगे? हम ना करें भैया कुछ भी। एक तरफ अखिलेश यादव अपने पार्टी के आरोपी को बचाने में लग रहे हैं। अखिलेश को तो बहुत दिन हो गए छोड़ दिया था। लेकिन अब तो सांसद जीते हैं उनके, कई साल से नहीं कुछ नहीं, अब तो हम कांग्रेस के पीछे हैं। कब से? पक्के 5 साल से। उससे पहले आप सपा में हाँ थे। सपा का समर्थन करते हाँ थे? थे। सपा को कब से छोड़ दिया? 2 साल हो गए, जब पिछले इलेक्शन से। किस बात पर? बस होगी कुछ बात, हमारा कुछ है ही नहीं तो हम क्या करें? वो तो ये कहते हैं हम तो मुसलमानों के हितैषी हैं। हम तो कांग्रेस के पीछे हैं, पहले से ही थे, लेकिन आगे थे इसके चक्कर में। अब कांग्रेस के पीछे है। आजम खान के चक्कर में आए थे या अखिलेश यादव के? किसी के नहीं। मैंने कहा भैया चल, कांग्रेस ने इतना होली, अब इसमें रह लो ना। आजम खान के पीछे रहे, नाम किसी के पीछे रहे जी। किसी के ना सीख मारते हम, ना किसी के उस मारते। फिर भी अपना एक मुसलमानों को हितैषी नेता कैसे मानते हैं? तो किसको नहीं, हम नहीं मानते किसी को भी सिवाय कांग्रेस के। भाई जैसे हमारा कोई है ही नहीं नेता, कोई मुसलमान नेता है ही नहीं हमारा। जब बताओ क्या करें? असदुद्दीन ओवैसी तो यहाँ का थोड़ी है, हैदराबाद का। यहाँ का थोड़ी कभी प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? जब हम कभी मिले ही नहीं उससे तो हम क्या, नहीं वैसे ही बन रहा प्रधानमंत्री, नहीं बनने देंगे। ये मुसलमान कैसे बन जाएगा प्रधानमंत्री? क्यों नहीं बनने का? संविधान राष्ट्रपति बन सकता है? संविधान ही नहीं तो वो दौर खत्म हो गया। कौन सा? वो दौर खत्म हो गया कांग्रेस का। नहीं राष्ट्रपति तो भाजपा। यार तुम मेरे से बहसबाजी तो करो, अन्य कोई फायदा नहीं। भैया वे तो जो टाइम निकल लिया, उस वक्त में मुस्लिम नेता बड़े नेता थे, उनकी बात बनती थी, जो राष्ट्रपति हो गया अब नहीं बनने की। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रहे। हाँ सब रहे, वो कई रह लिए। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम साहब का तो समर्थन भाजपा ने भी किया था। किसका? एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। अजी वो तो कुछ मतलब होगा भाजपा का, जो ले हो गया। और सब किसी का करो भैया, हम तो सबके साथ है, हम ना किसी की रहते। लेकिन सबका साथ सबका विकास होगा। हाँ सबका हो रहा, सबका हो रहा है सबका। तो आगामी प्रधानमंत्री ग्रुप में आप राहुल गांधी को देखना चाहेंगे? किसा जब हो जाएगा, ना होगा ना सही, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जरूरत नहीं। तो आपके हित की बात कौन करेगा फिर? कैसे? किसी के नहीं, हमें जरूरत ही नहीं। नहीं हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है, ना किसी के सहारे की जरूरत। योगी अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं जैसा कर रहा ठीक है, करो। योगी अच्छा काम कर रहा है? हाँ ठीक कर रहा। क्या अच्छा? अब और क्या कहूँ बता,
जब तो का हो जाएगा, जिदबाजी करो जाएगा तो क्या करो, अरे ज्यादा कर रहा करन दो, हम क्या योगी से बेचारे से कुछ कह रहे हैं। बुलडोजर चला रहे हैं तो वो तो चलान दो, उसका काम है बिल्डोजर का। सही चल रहा है बुलडोजर? हाँ जी, बढ़िया चलाओ, खूब सब पे चला दो। पर यो गलत है, यहाँ चला दिया, एक में चला दिया, एक में चला दिया, एक दौर से चलाओ। हिंदू मुस्लिम सब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर। तो क्या हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वो? नहीं नहीं, वो तो भाई एक छोड़ दिया, एक छोड़ दिया, एक छोड़ दिया, तो क्यों चलावा, सबको चलाओ ना। कोई कॉलोनी खाली करवानी करवा लो सबको। नहीं, हिंदू मुस्लिम तो नहीं कर रहे, ठीक कर रहा। बा हमारा नाम कुछ ना हो। बांग्लादेश के हालात पर आपका क्या कहना है? बांग्लादेश में सर जो हिंदुओं में अत्याचार हो रहा है जी, काफ़ी बहुत ज़्यादा माड़ा है सर। नहीं होना चाहिए, कोई भी धर्म में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अत्याचार तो नाम ही माड़ा है। ऐसा करना औरंगजेब जी ने किया था, सिखों पर किया था, हिंदुओं पर किया था। सवा मन जने उला के मुसलमान बना के फिर उसको कत्लेआम कर देते। बहुत माड़ा काम है, जो हिंदुस्तान सरकार को रोकना चाहिए, उसको पहलकदमी देनी चाहिए। लेकिन एक तरफ छात्र आंदोलन के नाम पर और आरक्षण के नाम पर जो आंदोलन शुरू किया था, उसके बाद में न सिर्फ प्रधानमंत्री को वहाँ से भागना पड़ता है, शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ती है, बल्कि वहाँ पर हिंदुओं को निशाना बनाना, मंदिरों को निशाना बनाना, वो भी इस्लाम के नाम पर, कितना जायज़ है? देखो, कोई भी धर्म है, पावे वो मुसलमान धर्म है, पावे वो हिंदू का धर्म है, मतलब कोई भी धर्म से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। सभी को सत्कार मिलना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, इस देश में सभी जातियां रहती हैं, सब धर्म रहते हैं, सबको एक बराबर देखना चाहिए। लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस पर संज्ञान लेकर के उनकी रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए वहाँ के हिंदुओं की जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर। जरूर करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री है देश के, वो सारे उसकी जो राज्य में सारे प्रजा है उसको सभी की रक्षा करनी चाहिए। देखिए, एक दूसरी बात कि आपने देखा होगा कि जब इजराइल अगर हमास पर हमला करता है तो फ़लस्तीनियों की रक्षा की लिए दुहाई यहाँ से दी जाती है। कई ऐसे नेता हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे दूसरे अन्य विपक्षी दल के नेता हों, लेकिन अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो उसके लिए चुप्पी साध ली जाती है, मौन साध लिया जाता है यहाँ के नेताओं के द्वारा। देखो, मैं बोला है भी ऐसे नहीं होना चाहिए, क्यों देश का जो प्रधानमंत्री है सभी देखना चाहिए, को पक्षपात नहीं करना चाहिए, तो चंद वोटों के लिए नहीं करना चाहिए। देखो, सभी की लोड़ है, सभी को सत्कार मिलना चाहिए, सर धर्म को सत्कार मिल, कोई कट गिनती वाला है, कोई बहुत संख्या वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब सबको सत्कार मिलना चाहिए। एक सवाल और, जो लोग ये कह रहे हैं कि जैसा बांग्लादेश में कल हुआ और ऐसा कभी भारत में भी होगा और भारत में तानाशाही का अंत होगा, आपको ऐसा लगता है कि भारत में तानाशाही चल रही है? भारत में सर तानाशाही मुझे तो नहीं लगता अभी चल रही है। जैसे कोई ज़्यादा अपने माइंड में प्रेशर डाल लेता है ना, भी मैं हमारे में चल रही है, तो ऐसे होता है। वैसे मुझे नहीं लगता, हम भी इसी देश में रह रहे हैं और सिखों की 2% गिनती है, ठीक है ना, तो हमारे से तो कोई अत्याचार नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि सिखों में नामधारी जो हमारा नामधारी संस्था है और बहुत घट गिनती है, तो हम बहुत शांति से रह रहे हैं, हमारे से कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। श्वेत वस्त्र अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, ऐसे है ना, जो हम किसी को छेड़ेंगे तो हमें कोई कहेगा ही, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है कि बांग्लादेश की तरह हालात हमारे हिंदुस्तान के नहीं हैं? देश मजबूत है, नेतृत्व मजबूत है, लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, देश बहुत मजबूत है। देश से ऐसे तो कोई देश आन के कब्जा कर लेगा, तो देश मजबूत है तो कोई आँख भी नहीं निकाल सकता हमारे भारत देश में। बाकी जो जुल्म हो रहा है नहीं होना चाहिए, ये सभी धर्मों को एक जैसे ही रहना चाहिए। सरकार भी सभी धर्मों को सत्कार देना चाहिए बस। अभी जो बांग्लादेश के हालात हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? उसके लिए जो हमारे हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गलत विचारधारा के लोग हैं, बहुत सारे हमारे हिंदू की विचारधारा हमेशा मानवतावादी और धर्म के पथ पे, मतलब विचारधारा सही है। मतलब जैसे अपने भारत में बहुत सारे मुसलमान की विचारधारा कुछ ठीक है, कुछ 5-10% मुसलमान अपने भारत में भी ऐसे हैं,
जो हिंदू के प्रति नफरत करते हैं। जो बांग्लादेश में हुआ वो एक बहुत निंदापूर्ण है, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी देश में फ़लस्तीन जैसे मामले पर चिंता जाहिर करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी संसद में आकर के जय फ़लस्तीन का नारा लगाते हैं, लेकिन ऐसे विपक्षी गठबंधन के नेता सभी चुप्पी साधे हुए हैं हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर। वो भाई साहब की जो अलगाववादी विचारधारा की जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जब से हमारे देश में मोदी जी की सरकार बनी 2014 से, तब से उनके मन में कैसे भी करके मतलब मोदी जी को बदनाम करके मतलब देश में कहीं मतलब दंगा मंदा पर फसाद करके उसके बारे में मतलब शासन करना मतलब चाहते हैं। मतलब देश में मतलब राजधानी में मतलब उनकी सरकार विपक्ष को भी बनी नहीं, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनमें सब ऐसे जिनके गुंडे अपराध जिनके चल रहे ऐसे ऐसे दल पूरे इकट्ठे हो गए, लेकिन फिर भी मोदी जी की सरकार बन गई और सही है सरकार चल रही। जो लोग भारत में भी सपना देख रहे हैं, भारत में रह करके कि जैसा बांग्लादेश में हुआ है ऐसा कभी भारत में भी होगा, एक तानाशाही का अंत होगा, आपको ऐसा लगता है कि तानाशाही चल रही है देश में? नहीं, अपने देश में तो तानाशाही नहीं है। ये जो गलत विचारधारा वाले लोग हैं वो केवल सरकार को बदनाम करने के लिए करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी भारत में हिंदू को जागना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा, तब जाके हम एकजुट रह पाएंगे। और हाल ही में योगी आदित्यनाथ का बयान आया, उन्होंने चिंता जाहिर की, उसकी निंदा की बांग्लादेश जो हिंदुओं के खिलाफ में जो हिंसा हो रही है। उन्होंने कहा भी कि हमें लड़ना होगा, सामने आना होगा, सड़कों पर आना होगा, विरोध जताना होगा और इतिहास से सबक लेना होगा। वो सामने तो मतलब भाई साहब जी मतलब दंगा प्रचार होते हैं हमारे उनके खिलाफ, हमारे अगर हम तो मतलब खिलाफ हमारी विचारधारा है नहीं किसी के, मतलब हम तो सभी धर्मों को समान लेके चलते, लेकिन कुछ अपने हिंदू धर्म को से नफरत करते ऐसे विचारधारा वाले नेता मतलब देश में दंगा भड़काने का काम कर सकते हैं, लेकिन हमको जनता को जागरूक रहना चाहिए, उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ में जो हिंसा हो रही है, हिंदुओं को जो टारगेट किया जा रहा है, मंदिर को जो निशाना बनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं उसे? उस पर तो जो हो रहा है वो निंदा करते गलत हो रहा है, वो तो नहीं होना चाहिए ऐसा। हिंदू पे जो हो रहा है ऐसा, वहाँ पे थोड़ा मजबूत होके ऑप्शन उठाना चाहिए उनको। लेकिन हिंदुस्तान में बैठे कुछ नेता चुप्पी साधे हुए हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं जो फ़लस्तीन को लेकर के गाज़ा में अगर कोई आतंकवादी मारा जाता है तो उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। अभी तो कुछ आवाज़ तो नहीं उठा रहे हैं ये, लेकिन चल रहा है और ये बहुत जल्दी करेंगे ये। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बयान दिया जिसमें कहा कि भाई हमें सामने आना होगा, विरोध जताना होगा और इतिहास से सबक लेकर के हमें मजबूत होना होगा। जो योगी जी की बोल रहा है ना, करेगा ये तो, और मोदी ही करेंगे ये तो। अभी बहुत जल्दी होने वाला है ऐसा। कैसे न्याय मिलेगा? न्याय तो मिल जाएंगे हिंदू को और वो उठाएंगे ये। इलेक्शन होने वाले हैं, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद रियाज। जी, कहाँ से रहने वाले हैं? यवतमाल, ज़िला यवतमाल। कहाँ पड़ता है? ये एमपी नहीं, महाराष्ट्र। पड़ता है। बांग्लादेश में हालात ठीक नहीं हैं, तो क्या देखते हैं आप? कैसे मतलब इतनी ऐसी कौन सी वजह रही कि जो वहाँ पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया और शेख हसीना भारत में आकर के शरण लेती हैं? नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। क्या इस्लाम में ऐसा कहीं सिखाया जाता है कि धर्म की आड़ में इस्लाम के नाम पर किसी दूसरे धर्म के लोगों को निशाना बनाना? ऐसे देखते हैं बांग्लादेश में जो हालात ठीक नहीं हैं और जो लोग ये कह रहे हैं हिंदुस्तान में कि जैसे बांग्लादेश में हुआ है वह कल भारत में भी होगा, ऐसा लगता है आपको? नहीं, हमारा भारत बहुत अच्छा है जी। हाँ, हमारे भारत का जवाब नहीं है। बाहर देश की लोकेशन हम थोड़ी बता सकते। इंडिया की बोलो तो इंडिया में बहुत बेहतरीन काम है, बढ़िया आज़ादी है, बढ़िया बढ़िया एक नंबर। असदुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। फालतू बात है सब। हाँ। हमारे इंडिया में कोई तकलीफ नहीं है। आपको लगता है कि नेतृत्व जो है मजबूत हाथों में, सेना मजबूत है हमारी? हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? तौसीफ कुरैशी। कैसे देखते हैं बांग्लादेश में जो हालात पैदा हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया बहुत बढ़िया एक नंबर है,
कोई मसला नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ बैठे लोग ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो वहाँ के छात्रों की शक्ति है और वो आज़ादी है उनकी। नहीं, ऐसा यहाँ कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग रहते हैं एकड़ टोकड़ जैसा, वैसा कुछ भी नहीं है। केवल एक सवाल और, जो हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं इस्लाम के नाम पर, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? जो हिंदुओं को मार रहे हैं, मंदिरों को जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उनके लिए बांग्लादेश में, उनके लिए क्या कहेंगे? कुछ नहीं चल रहा। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं।